एक्चुअली अगर मैं थोड़ा एक क्वेश्चन मतलब अगर मैं ऐसा पूछूंगा ना तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप मेरे को यहाँ से रावला से देखिए इस तरह समझ का खेल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने पहली बॉल पे आपने तो पहली बॉल ही बाउंसर डाल दी। नहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं कोई इशू वाले का इंटरेस्ट है और न मेरे को किसी की घोड़ी पे छोड़ने का इंटरेस्ट है। मैं बहुत लिमिटेड काम करता हूँ। मैं अपने लिए घोड़े पालता हूँ, मैं अपने लिए ब्रीडिंग करता हूँ। किसी को रुद्राक्ष समझ में मोस्ट वेलकम, नहीं समझ में तो मैं ज़्यादा खुश हूँ उससे। तो द थिंग इज के तो आज एक और मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये नई वीडियो आप पूरे भारत में परिचित हैं आप सब इनसे। मैं नाम लेना चाहता हूँ शांतनु जी, रावला खेमपुर से। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं शांतनु भैया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे व्यूअर की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रिसेंटली जब अपन पहले मिले थे जी, और उसके बाद आपने एक ही फोन पे मेरे को वापस आपने बोला नहीं मोहित जी, वो तो देखिए आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और हमारे पास कुछ हमारे पूर्वजों का और मेरे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है तो शेयर करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप एक बार में हाँ भी बोल दिया और वापस क्या है, जैसे एज ए यंगस्टर आप क्या के दूसरे यंगस्टर को भी प्रोवाइड करते हैं और अपन से जो बड़े हैं, मैं ये ज्यादा समझता हूँ कि जो बड़े उम्र से नहीं जो ज्ञान से बड़ा है ना, उनसे मिलने से ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच। एकदम फर्क से बात करते हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका जो आप कर रहे हैं वो बात करते हैं, उसमें ज्यादा मजा आता है। थैंक यू मोहित जी, उसके लिए मेरे को सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू मोहित जी। तो अभी अपने पहले मेरा क्वेश्चन एक है, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी है और कुछ कमेंट भी पढ़े हैं और कुछ सुना भी है थोड़ा बहुत। मैं भी अभी घोड़ों के फील्ड में तो हुई हूँ। अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो दीजिए, अगर आप नहीं देना चाहें तो मैं स्किप कर दूंगा। नहीं ऐसा तो क्या है, आप बिल्कुल देंगे। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा एक क्वेश्चन मतलब अगर मैं ऐसा पूछूंगा ना तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप मेरे को यहाँ से रावला से भी बाहर निकाल देंगे। अरे क्यों? मैं थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको पहले पूछ ही लेता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कमेंट में भी पढ़ा है कि रुद्राक्ष के लिए मतलब कमेंट पर मैं सीधी बात भी बोलता हूँ आपको कि लोग बोलते हैं ये सिंगल टेस्टिकल या कुछ ऐसी सिंगल टेस्टिकल ऐसी कुछ मतलब आप थोड़ा समझ गया मैं, ब्रीफ कीजिए। इसके ऑर्गन के लिए है या फिर इसके शरीर के लिए या फिर इसके कुछ प्रोफाइल के लिए क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम नहीं है या फिर ये एक मुद्दा है, इसके लिए थोड़ा आप बताएं। देखिए मोहित जी, पहली बात तो आपने कुछ ऐसा नहीं पूछा है कि जो बहुत ऑफेंसिव है। ये बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है। ठीक है, हम एक जानवर पालते हैं, ये हमारा शौक है, हमारा पूर्वजों का पैशन है और अब ये हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है जहाँ पे इनका प्रेजेंस, जहाँ पे इनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर किसी में कोई फॉल्ट लगता है और अगर आपने आउट ऑफ क्यूरोसिटी सवाल पूछा है तो मैं आपका बिल्कुल इसके लिए आंसर दूंगा। सबसे पहले तो देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सिंगल टेस्टिकल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसके अंदर मुझे सिंगल टेस्टिकल जब आपने नाम लिया तो मैं पहले ये बता दूं आपको कि जब ये नेचर से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हमारे आसपास जितनी भी, और उससे बड़ा क्रिएटर कोई है ही नहीं जिसने पूरी दुनिया क्रिएट करी। तो जितने भी जो मेल मैमल्स हैं, मैमल और इसके अंदर जितने भी जो नर हैं, वो सब दो टेस्टिकल के साथ ही उन्हें नेचर बनाती है। कोई भी घोड़ा जन्म से या फिर उसकी बॉडी का अगर आप स्कैन या एक्सरे कराओगे, कोई भी सिंगल टेस्टिकल नहीं होता, सब दोनों टेस्टिकल सबके होते हैं। द थिंग इज कि कितनी बार क्या होता है ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस या फिर कोई डेफिशिएंसी, सिंगल टेस्टिकल इज बेसिकली अ डेफिशिएंसी। ये शरीर की एक कमी मानी जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये इससे आपका घोड़ा खत्म ही हो जाएगा या खराब ही हो जाएगा। सिंगल टेस्टिकल इज अ डेफिशिएंसी और सिंगल टेस्टिकल एक हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है कि जब दोनों टेस्टिकल एब्डोमेन में होते हैं, एक नीचे आ जाता है, एक ऊपर ही एब्डोमेन में ग्रो कर देता है, तो उस कैनल के थ्रू वो नीचे नहीं आ पाता। पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जितने भी घोड़े सिंगल टेस्टिकल हैं, आप उनके पीछे की जनरेशन देखो, आपको कोई भी घोड़ा ऐसा है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में मिलेगा कि वो उसका ग्रैंडफादर भी सिंगल टेस्टिकल, सन भी और उसके आगे प्रोजेनी भी सिंगल टेस्टिकल। कितने ऐसे घोड़े हैं जो खुद हैं उनके। आज आप रुद्राक्ष के अभी आपने मेरे स्टेबल में पिनक भी देखा है और इसकी अभी एक बच्ची भी देख के आया हूँ। अगर ये प्रॉब्लम होती तो मेरे पास पिनाक से लगा के एक बच्चा मैंने अभी और दिया, एक बच्चा उदयपुर में मेरे एक अच्छे दोस्त नीरज जी के पास खड़ा है। इसके 8 बछेरे हैं जो 1 साल से बड़े हैं, उन 8 के डबल टेस्टिकल है, मतलब दे आर अ कंप्लीट हॉर्स। तो सिंगल टेस्टिकल कोई एक हेरिडेटरी इशू नहीं है।
ये कितनी बार ऐसा होता है सर? देखिए ये सारा समझ का खेल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने पहली बॉल पे आपने तो पहली बॉल ही बाउंसर डाल दी। नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है सर। देखिए अगर इफ आई आस्क्ड यू, अगर मैंने आपको बोला कि आप आइए, आप पूछ सकते हैं सवाल, तो जब मैंने आपको ये बोला कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी में कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल फॉर हॉर्सेस। तो आपने पूछा है एंड आई रियली रेस्पेक्ट कि आपने पूछा है, वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं, वो बिना नॉलेज के अज्यूम कर लेते हैं, उन्हें पता 0% है इस बारे में, और सब अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बोलता हूँ, आज अगर क्या होता है कि आज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी इंसान के अंदर डायबिटीज़ है, अगर आप उसका टाइमली क्योर नहीं करते हो, तो वो जो सर्टेन आपकी बॉडी का जो एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है, वो आपके डीएनए में स्टोर हो जाता है, और फिर वो हेरिडिटी में आ जाता है। बहुत रेयर ऐसी चांसेस होती है जब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी एक बॉडी की डेफिशिएंसी है, या एक बॉडी के अंदर कोई एक हार्मोनल डिसबैलेंस है, वो आगे जनरेशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पर उसके लिए आपको समझना जरूर है कि क्या ये आ सकता है, नहीं आ सकता। कुछ ऐसे घोड़े हैं जिनके एब्डोमेन कैविटी के आसपास होता है टेस्टिकल, तो आप फील कर सकते हो। आप जब उनको नीचे टच करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग देयर, बट इट इज नॉट विजिबल ड्यू टू सम रीजंस। तो आज रुद्राक्ष के फादर को नहीं है, उसके ग्रैंडफादर को नहीं है, आलीशान को नहीं था, इसके बच्चों में नहीं है। ये अच्छा, रुद्राक्ष को जो लोग इसको क्लोजली जानते हैं, जिन लोगों ने रुद्राक्ष को बहुत करीब से इसको बचपन से बड़े होते देखा है, रुद्राक्ष के अंदर जब इसे बबिशा हुआ था, तो बबिशा भी 2 होते हैं। मैंने ये बात ना कभी किसी को बोली है, सर देखो, न मुझे मेरा घोड़ा बेचना, न मुझे शो में लेके जाने का इंटरेस्ट है, और न मेरे को किसी की घोड़ी पे छोड़ने का इंटरेस्ट है। मैं बहुत लिमिटेड काम करता हूँ, मैं अपने लिए घोड़े पालता हूँ, मैं अपने लिए ब्रीडिंग करता हूँ। किसी को रुद्राक्ष समझ में मोस्ट वेलकम, नहीं समझ में तो मैं ज़्यादा खुश हूँ उससे। तो द थिंग इज़ के हाँ, तो अपन इस बारे में बात कर रहे थे। तो बात ऐसी है मोहित जी कि हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या होता है कि जैसे आज रुद्राक्ष इसकी प्रोजेनिक है, तो रुद्राक्ष को जब आप, जिन लोगों ने बचपन से इसको ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने इसकी बचपन को बहुत नज़दीकी से देखा है, ये लमसम 15-16 महीने का था तब इसे बबिशा, एक हमारे यहाँ बहुत एक कॉमनली विजिबल ब्लड पैरासाइट है। तो बबेशा भी 2 होते हैं, एक होता है सिम्टोमेटिक, एक एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक होता है तो फीवर आता है, घोड़ा डल बिहेव करता है, तो आपको पता पड़ता है कि घोड़ा बीमार है। एसिम्टोमेटिक जैसे कोरोना में भी एक सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। तो एसिम्टोमेटिक क्या करता है, वो अंदर ही अंदर घोड़े की इम्यूनिटी को मारता है। तो हमने इसको इतना इलाज कराया, सब कराया, पर घोड़ा वेट गेन नहीं कर रहा था। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमने क्या किया कि हमने इसका एक अकलुज के पास बहुत अच्छी लैब है महाराष्ट्र में, जो मेरे मेंटर हैं, जिनका ये रुद्राक्ष घोड़ा है, अनंत सिंह जी, उन्हीं के रिकमेंडेशन से मैंने ब्लड टेस्ट कराया ना, गॉट द आइडिया कि हाँ, इसको एक छोटा सा ब्लड पैरासाइट है जो एसिम्टोमेटिक है। तो उस सर्टेन एसिम्टोमेटिक बबेशिया से इसका एक जो अंदर जो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस, या फिर आप कह सकते हो हार्मोनल डिसबैलेंस जो हुआ था, उसके अंदर से टेस्टिकल अंदर ग्रो हो गया था, तो वो उसके लिए नीचे उतर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था। पर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने इसके अंदर क्योर कर दिया है वो आगे नहीं होगा। बाय गॉड्स ग्रेस अभी आप देखो, टचवुड, पिनाक से लगा के एक उदयपुर में बच्चा है शक्तिनाथ करके, जो जोधपुर में सेकंड आया, एक मैंने बच्चा अभी दिया है मेरे मिलने वालों को। ऐसे इसके जितने भी बच्चे हैं, दे ऑल आर अ कंप्लीट हॉर्स, दे हैव बोथ द टेस्टिकल्स एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। और आप किसी भी घोड़े को आप उठा के देखो, उसके पहले की जनरेशन में मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ रेयर ऑफ द रेयरिटी। आपको ऐसा मिलेगा कि यार उसके 4 जनरेशन से ये सिंगल टेस्टिकल ही है, बहुत रेयर ऐसा होता है। और आपको समझना ही बहुत जरूरी। आज अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, और एक लंबे टाइम तक वो डेफिशिएंसी रहेगी, तो हो सकता है कि वो मेरी बॉडी का ट्रेट मेरे डीएनए में आके वो आगे चला जाए। पर अगर आप उसे टाइमली क्योर कर दो और आप उसको इतना प्रिकॉशनरी वे में लो, तो हो सकता है वो नहीं भी है। ये नेचर को आप, न तो आप नेचर पे बहुत श्योर हो सकते हो, ना आप इसको बिल्कुल डाउटफुल रख सकते हो। इट इज, इसके अंदर से देखो लक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके अलावा आपकी मेहनत भी है, और उसके अलावा आपकी समझ। दुनिया में आप बीमारी हो या कुछ भी हो, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर हॉर्स और इन यू, तो फिर कोई मत। हाँ, और जिन लोगों को रुद्राक्ष चाहिए, जिन लोगों को इसके बच्चों में और इसमें खुद में कुछ बात लगती है, तो वो जानते हैं। आज पिनाक है, जितने भी आज आप मेरे यहाँ पे आते हो, तो मैं तो कभी वो ऐसा नहीं करता हूँ कि यार देखो ये ऐसा। आज आपने पिनाक आपकी आंखों से देखा है, उसके 2 टेस्टिकल हैं उदयपुर में। आप जब जहाँ भी आप इसके बच्चे देखेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजीली। ये बस वो एक बात दबाने की या फिर किसी नहीं, तो सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मुझे देना नहीं और मेरे को बाहर ज़्यादा छोड़ना नहीं। तो मेरे अगर तो कोई अगर इसमें अगर 4 कमी दिखा है, तो मेरे लिए तो और अच्छा है कि कम फ़ोन आएंगे। सो इट्स लेस ऑफ द हेडेक। ये और इसकी बात बढ़ रही है, मतलब ये घोड़े की कहीं ना कहीं बात हो रही है। वो कोई घोड़ा, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे सिंगल टेस्टिकल घोड़े हैं, और बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं अपने आप को ब्रीडिंग में। और
इवेंचुअली हम इस घोड़े को कैरेक्टर के लिए ब्रीड कर रहे हैं, हालांकि बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इस बात में इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं ये मेरा मानना बहुत सही है। मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है। मैं ये मानता हूँ मोहित जी कि आप कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आपको खुद में, आपके घोड़े में कहीं भी फील डेफिशिएंसी, तो उसका क्योर है। और हर एक चीज़ को आप सही कर सकते हो until and unless it's very late, और आप टाइमली किसी भी चीज़ को क्यों करो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाँ। तो इसमें एक और मेरा आगे क्वेश्चन है कि आप जो अपने खेमपुर में जो ऑस्ट्रेलियन है, तो इनसे जो आप ब्रीडिंग करवाते हैं वो आप क्या मेजरमेंट, क्या सोच से करवाते हैं? देखिए, खेमपुर में हम थोड़ा एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आप हर ब्रीडर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो जेन्युइन ब्रीडर्स है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 4, 5, 10 घोड़ी है, एक आधा घोड़ा है, अब ठीक है शौक से पाल लिया, अब 10 घोड़ियाँ, तो कहीं जाके देखते हैं बच्चे, तो इसको छोड़ दो, चलो कुछ बच्चा होगा तो ठीक। एमलेस विजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द जेन्युइन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ऑफ मारवाड़ी। आप किसी भी बड़े ब्रीडर या फिर एक अच्छे ब्रीडर, और अच्छे से मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत बिग पॉकेट्स और समथिंग लाइक दैट, जिनको जेन्युइन नॉलेज है घोड़े की। आप अगर उनसे ज़्यादा बात करेंगे, आप पुराने लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, या आप जो आज करंट जो हैं आप उन लोगों से मिलेंगे, तो आपको हर ब्रीडर का एक पैटर्न पता पड़ेगा। पैटर्न इन टर्म्स ऑफ कि आज अगर मैं मेरे घर पे किस तरीके की क्या विजन लेके ब्रीडिंग कर रहा हूँ, कोई और क्या कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है। हम सबके दिमाग में एक फ्रेम होती है, हम सब के, आप दुनिया में कुछ भी बिजनेस करो, अगर आप कार खरीदने जाते हो तो भी आपके दिमाग में एक फ्रेम होती है, यार मेरे को ये कार लेनी है, या मुझे ऐसी ही कार लेनी है। या अगर आप एक होटल कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप 4 होटल्स में जाते हो, आप ये सोचते हो अरे मेरे को मेरी होटल में ये सब चाहिए। अगर आप कुछ घर भी आप बनाते हो तो आप बहुत सोच विचार करके घर बनाते हो। आप आर्किटेक्ट से पूछते हो, आप इंजीनियर से पूछते हो, आप लोगों के घरों में देखते हो, सो यू लर्न एवरी डे, और फिर आप एक चीज़ फॉर्मेट करते हो। मेरा ये मानना है सेम विद हॉर्सेस। आज अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अनंत सिंह जी केलवा को अपना आइडल मानता हूँ, और मेरी नज़र में उनसे अच्छा कोई ब्रीडर है भी नहीं, मेरी सोच है, और जो लोग उनको जानते हैं वो सब ये बात जानते हैं। तो आज वो हो गए, या मेरे ग्रैंडफादर हो गए, या आज गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना है, या आज सवाई बना है, ये सब बहुत मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मारवाड़ी के अंदर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, मतलब आप हमारे स्पेशली राजस्थान में तो जितने भी जो पुराने मारवाड़ी घोड़ों के ब्रीडर हैं, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इस घोड़े को। आज ये जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो रेट से हो, या वो साइज से हो, या वो कन्फर्मेशन से हो, इन लोगों की बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को वहाँ तक लेके जाने में, और हर ब्रीडर का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आज किसी के भी घर में एक अच्छा बच्चा या बच्ची पैदा होता है, तो अगर वो खुद नहीं रखता, तो उसे जो लोग लेके जाते हैं, जो उसे तैयार करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस घोड़े के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो जहाँ तक आप ये बात करें, तो आप किसी भी ब्रीडर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप किसी ब्रीडर के, अगर आपका दिमाग खोल के आप किसी ब्रीडर के स्टेबल में घूमोगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता जरूर पड़ जाएगा कि यार ये किस तरीके के घोड़े को ब्रीड करना चाह रहे हैं, या ये एक जैसे एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर आप कौन सा फोटो लगाते हो, तो वो किस तरीके की पिक्चर के साथ ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको किस तरीके का घोड़ा चाहिए। हमारे खेमपुर में हम काफ़ी जनरेशन से पाल रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर, इनको काफ़ी इंटरेस्ट भी है, और काफ़ी समय से हमारे पास घोड़े रहे भी हैं। कभी किसी पॉइंट पे 5 थे, कभी 2 थे, कभी 10 थे, 20 थे, पर थे ज़रूर। हमेशा यहाँ पे घोड़ियाँ थी जो ठाण पे थी, स्टैलियंस थे, बच्चे थे। तो हमारा सर ये है कि हम मारवाड़ी जो हमारे घर पे अभी आपने देखे ही होंगे इन द स्टेबल्स, अभी आपने बाहर, तो हमारा जो एक पर्टिकुलर विजन है वो ये कि मारवाड़ी घोड़ा, उसकी टाइप में हर ब्रीड का एक टाइप होता है। आप कुत्ता लेने जाते हो, आप घोड़ा लेने जाते हो, आप गाय लेने जाते हो, तो हर ब्रीड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, एक फ्रेम होती है कि इस 4 दीवारी के अंदर ये चीज़ है, और ये इसी में ही अच्छी लगती है। तो हमारे ये कि मारवाड़ी का जो मैक्सिमम, और या फिर जो इसको अपन और इजी वे में अगर मैं बोलूँगा, तो जो बेसिक जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर अपन उसे कितना अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर के साथ हो या स्ट्रक्चर के साथ हो, विद ऑल द फिजिकल फिटनेस एंड द डिजायर्ड कैरेक्टर्स। और मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें और भी मैटर करती है, जैसे टेम्परामेंट हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल एक घोड़े का जो घोड़े की आँख हो गई, नॉस्ट्रिल्स हो गए। आप बहुत माइन्यूट डिटेलिंग पे अगर आप जब देखते हो घोड़े को, तो आप हर बॉडी पार्ट में आप अपग्रेड करना चाहते हो अपने घोड़े
सामने के ऑफस्प्रिंग्स को। तो ऐसे छोटी छोटी डिटेलिंग करके हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने घर पे और स्टाइलिन किसी का सगा नहीं होता। आज मेरे पास 10 घोड़ियाँ हैं, 2 बच्चे, तो इनके सब बच्चे तो मैं नहीं रख पाऊंगा ना सर, तो मैं कहीं बाहर दूंगा। तो अगर यहाँ से कोई घोड़ा कहीं जाता है और कोई लेता भी है तो उसे भी ही शुड अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड ब्रीडिंग दैट हॉर्स, और कहीं ना कहीं एक मारवाड़ी की एक अच्छी डेफिनेशन को आई थिंक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।